नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी के लिए जो हमने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड, आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा महमूदपुर, विकास क्षेत्र धनपतगंज, जनपद सुल्तानपुर में। यहाँ के प्रधान संतोष सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने अपने पंचायत वर्ष के 5 साल बहुत अच्छे से पूर्ण किए हैं। और इसमें जो भी विकास के कार्य आपने कराए हैं उसका एक अनुभव कैसा रहा है आपका, कुछ बताना चाहिए? धन्यवाद। नमस्कार। हमारे यहाँ सरकार द्वारा संचालित आवास, प्रधानमंत्री आवास में लगभग हमने 285 आवास पात्र लाभार्थियों को दिया और लगभग 675 टॉयलेट शौचालय हमने दिया अपनी ग्राम सभा में, और 245 विधवा, वृद्धा, विकलांग, विधवा ये पेंशन हमने जो है दिलवाया, और लगभग 185 आयुष्मान भारत इसमें जो मेडिकल का वो है आयुष्मान कार्ड, ये उपलब्ध करवाया लोगों को जो पात्र व्यक्ति हैं, जिसका लोग लाभ भी ले रहे हैं। और ये गैस कनेक्शन हमने दिलवाया लगभग 350 के आसपास पूरी ग्राम सभा में, और नाली लगभग मिनिमम लगभग 4.5 किलोमीटर हमने नाली का निर्माण करवाया अपनी ग्राम सभा में, और 6-6.5 किलोमीटर हमने खड़ंजा अपने गांव में निर्माण करवाया, और छोटे मोटे कार्य, पुलिया, स्लोप कटिंग, वृक्षारोपण, तालाब, हमारे यहाँ तालाब एक भी नहीं थे, हमने अपने उसमें कार्यकाल में लगभग 11 तालाब हमने बनाए, और संपर्क मार्ग जहाँ नहीं थे जिन बस्तियों में आने जाने का, वहाँ लगभग 1-2 जगह छोड़ के और लगभग हो गए पूरी ग्राम सभा में। तो अभी आपने बताया कि सरकार की जो भी योजनाएं थी उसका क्रियान्वयन आपने अपनी ग्राम सभा में कराया है। तो आपने सबसे पहले चर्चा की प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो आवास योजना में आपने संख्या बताई कि इतने लोगों को आवास उपलब्ध, क्या वो जो भी आवास के पात्र थे उनको आवास मिला है, उसका उपयोग लोग कर? हाँ, लोग कर रहे हैं, और जिनके पास बिल्कुल नहीं था, रहने के लिए छत नहीं थी और उसमें घास फूस के उसमें रहते थे, वो लोग आज छत के नीचे अपने रह रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं मिला उनका इस बार हमने जो आवास प्लस का बेसलाइन सर्वे हुआ, सारे लोगों का हमने पात्रता उसमें सर्वे करवा के और भिजवाया है। हाँ, अभी आपने चर्चा की जो है शौचालय की, तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को एक संकल्प लिया कि जो भी ग्रामीण भारत है, जो पूरा हमारा देश है, वो जो एक खुले में शौच की प्रथा है इसको बंद किया जाए और सबको जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ है आपकी ग्राम सभा में? लोगों को आपने कैसे जागरूक किया? क्योंकि पुरानी प्रथा थी लोटा लेके बाहर जाना, खुले में शौच करना, तो कैसे अचानक से इसको कैसे बदला गया? हमने मीटिंग किया, लोगों को समझाया, और उसके लिए हमने लोगों को प्रेरित किया, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं और हमारे जो और भी ग्राम सभा के जो सम्मानित लोग हैं, उन लोगों के द्वारा भी लोगों को बताया गया, समझाया गया कि खुले में शौच करने से तमाम तरह की बीमारियां आती हैं, तमाम तरह की, पहले डायरिया और ये सब कालरा और हैजा ये सब रोग आते थे, आजकल हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं जब प्रधान नहीं था उसके पहले हमारे गांव में बहुत भीषण इसका महामारी आया था डायरिया का, लेकिन हमारे उसमें कभी ऐसी कोई बीमारी हमारी ग्राम सभा में नहीं आई, और लोग सफाई के प्रति बिल्कुल जागरूक हैं, उनको बताया जाता है। अभी कुछ लोग जो नासमझ हैं उनको भी समझाया जा रहा है। हाँ, अभी आपने चर्चा किया कि पेंशन, तो पेंशन जो है जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जो वृद्ध हैं, जो दिव्यांग हैं और जो विधवा हैं, उनको सरकार उनके जीवन को सुगम तरीके से चलाने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। तो उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ है आपकी ग्राम सभा में? हमने जितने पात्र लोग थे उनका हमने आधार कार्ड और पासबुक का फोटो कॉपी लिया
और मोबाइल नंबर और सारे पेपर हम स्वयं दौड़ धूप करके बनवाए, जैसे आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल और भी जो उसमें तमाम, और हमने स्वयं अपने पैसे से ऑनलाइन करवाया और दौड़ धूप के विकास भवन तक उसको हमने बनवाया और लोग आज लाभ ले रहे हैं। लगभग 40-42 पेंशन हमारे यहाँ रुकी हुई है, वो भी जल्दी आ जाना चाहिए एक आध महीने में। कोरोना जो है भयंकर महामारी का जब ये दौर शुरू हुआ था, उस समय गांव के ही लोग जो बाहर काम करते थे, उनको प्रवासी कहा जाता था, वो वापस लौटकर अपने गांव वापस आए, लॉकडाउन लगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार की ये मंशा थी कि उनकी मदद जो है की जाए, आर्थिक मदद की जाए, उनको भोजन की समस्या ना हो, उनको एक रोजगार उनका छीना है तो रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो इन सबकी जिम्मेदारी, सारी समस्याओं का जो भी निदान था वो आप लोगों के जो है जिम्मेदारियों पर था। तो उसका क्रियान्वयन कैसे किया आपने? जितने बाहर से प्रवासी आए उनको जो भी काम करना चाहे मनरेगा के अंतर्गत उनको काम दिया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि उनको राशन भी उपलब्ध करवाया जाए। राशन कार्ड हमने प्रवासी लोगों का 40 राशन कार्ड बनवाया हमने जो बाहर से आए। और एक अभी है हमारे यहाँ समस्या है उन लोगों को, थोड़ा अभी हमारे यहाँ राशन कार्ड और बनने चाहिए और हम प्रयासरत हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि जो है थोड़ा सा वो किया जाए। हमारे यहाँ लगभग 50-60 राशन कार्ड की कमी है और उससे हम प्रयासरत हैं कि वो जल्दी से जल्दी बन जाए। और हमारे अब ये चीज़ें नहीं, इस पे नहीं हम बोलना चाह रहे हैं। थोड़ा ये है कि हमारे यहाँ का जो कोटेदार है, दुकानदार, जो सरकारी दुकानदार, उचित दर विक्रेता है, उसके द्वारा तमाम वो है लोगों को घटतौली किया जा रहा है, लोगों को बराबर राशन नहीं दिया जाता। उसके लिए हम बराबर संघर्ष करते रहते हैं और बीच में एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन सत्ताधारी कुछ लोग वो जो है उनकी मदद किए और वो अपना कोटा बचा ले गए और आए दिन शिकायत उनकी आती रहती है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ इस समय की है। इसके लिए हम FDM साहब को हम फिर मिलके गांव वालों के साथ हम ज्ञापन देने वाले हैं इसी 2-3 दिन के अंदर फिर से। कोटेदार की ओर से अब आपके गांव में जो विकास में जो है रुकावटें आ रही हैं, आपने जैसा बताया, गरीब लोगों को दिक्कत आ रही है। लगभग आप समझ लीजिए कि जैसे हमारा 5 यूनिट है, हमको 25 किलो राशन मिलना चाहिए तो हमको 18 किलो मिल रहा है, 16 किलो मिल रहा है। चना इस बार सरकार ने 2 किलो दिया था पर राशन कार्ड, उन्होंने 1 किलो 200 ग्राम चना दिया है। हाँ, और लोग शिकायत भी है उसका, लोग जो है वो भी हैं। और अभी आप चाहें तो ये कुछ महिलाएं हैं यहाँ, इनसे आप बात करके पूछ भी सकते हैं। ये है। दूसरी चीज़ हम जानकारी चाहें शिक्षा के क्षेत्र में, आपके ग्राम सभा में विद्यालयों का जो सरकार की योजनाएं थी उससे बेहतर बनाने का क्या क्या काम किया गया? अब हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल तक है एजुकेशन और हमारे यहाँ लगभग 12-14 किलोमीटर जाना पड़ता है बच्चों को इंटर की शिक्षा के लिए या यूनिवर्सिटी। और हम चाहते हैं, थोड़ा हमारे यहाँ ज़मीन भी है, अगर सरकार चाहे तो हम ज़मीन भी उपलब्ध करवा देंगे। हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज हो जाए, बालिका इंटर कॉलेज, तो बहुत अच्छा होगा। मतलब उच्च शिक्षा के लिए जो है इंटर कॉलेज के लिए आपके यहाँ विद्यालय, हाँ ज़मीन है और विद्यालय बनना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये हमारी मांग है। अच्छा, एक जानकारी और एक संदेश के रूप में, जानकारी नहीं संदेश हम आपसे जानना चाहेंगे। हम लोग जैसे गांव-गांव जा रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे युवा जो चुनाव में सक्रिय दिख रहे हैं, ज़मीन पर भी दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी दिख रहे हैं, पोस्टर बैनर के माध्यम से अपना प्रचार कर रहे हैं। तो आपके पास अनुभव है, सामाजिक काम करने का अनुभव है और साथ ही साथ लोकतंत्र में आपके पास एक पद भी है। तो उस पद और अनुभव के नाते आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि ईमानदारी से अगर वो काम करें, ज़मीन से जो गरीब किसान मजदूर उनके लिए काम करें तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। वो उनके लिए आसान है। और लेकिन ये है कि ईमानदारी उनको बरतना होगा। हाँ, अभी जैसे नदी के किनारे आपका गांव है ये, और यहाँ पर अभी हमने देखा कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा था, जो ज़िले से भी अधिकारी आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं और मजदूर भी हैं जो काम कर रहे हैं।
तो किस तरीके का काम हो रहा है, वृक्षारोपण कैसे किया जा रहा है, कुछ जानकारी? ये स्लोप कटिंग है। ये नदी के किनारे जो निष्प्रयोज ज़मीनें हैं, हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी कि हमारे यहाँ कहीं 50 फीट हाइट है, कहीं 40 फीट गहरी खाई है। तो हम उस ज़मीन को इस लायक बना रहे हैं कि उस पर स्टप बना के उस पर पौधों का फलदार वृक्ष भी हैं और पीपल भी है, बरगद भी है, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है ज़्यादा जो है वो पर्यावरण ज़्यादा वो होता है, स्ट्रांग होता है। ऐसे पौधे भी हम लगवा रहे हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, फलदार में जामुन है, कटहल है, चीकू है, नाशपाती है, आम है। तो ऐसी जो ज़मीनें बेकार पड़ी हुई हैं उस पे हम ये काम कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया काम है, अच्छा काम है कि जहाँ एक और पर्यावरण से मानव समाज दूर चला जा रहा है, आधुनिक संसाधनों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं आप जो है वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण को, मानव समाज को जो है बेहतर बनाने का एक काम कर रहे हैं। ये तो हमारी रही ग्राम सभा के प्रधान जी से बातचीत। अब इन्होंने जो भी योजनाओं के बारे में बताया है, विकास कार्यों के बारे में बताया है, उसकी ज़मीनी सच्चाई के लिए हम आपको इनकी ग्राम सभा में की ओर लिए चलते हैं। धन्यवाद। ग्राम पंचायत के रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा महमूदपुर में। यहाँ पे हमारे साथ एक दादाजी हैं। क्या नाम है आपका? नन्हेलाल सिंह। हम लोग आपकी गांव में जो भी विकास के कार्य हुए हैं उसकी पड़ताल के लिए आए हैं। तो आपकी ग्राम सभा में आपके ग्राम प्रधान द्वारा जो भी काम कराए गए हैं उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? अरे बहुत सारे कामों कराए हैं हमारे प्रधान। हाँ, सब कुछ बढ़िया, रास्ता बढ़िया, वो बढ़िया, खड़ंजा हर जगह फर्स्ट क्लास, बागवानी जहाँ जो है शमशान, सब तो प्रधान के किया हुआ है। कुछ योजनाएं जो सरकार की हैं उसके कुछ लाभ आपको भी मिलते हैं? अब मिलते का है, नहीं तमाम मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? अरे जो कुछ मिलता है, राशन मिलता है और ये समझ लीजिए पेंशन मिलती है। हाँ, यही दो चीज़ तो भी मिलता है सरकार का। हाँ, किसान सम्मान निधि मिलता है, सब मिलता है। अच्छा, सरकार की भारत भी हमारा है। अच्छा, कार्ड है आपका? हाँ हाँ बिल्कुल है। तो उससे आपको बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं? एक आँख खुली हमारी उससे। अच्छा, उसी की देन है? हाँ, उसी की देन। और आपके पास उम्र का अनुभव है, पहले प्रधानी कैसे होती थी, विकास के कार्य कैसे हो, उसके बाद से अब कितना बदला है? अरे बहुत बदल गया, बहुत ही काम हुआ। जो हम लोग नहीं सोचे थे उससे ज़्यादा काम हो गया है। सब खुश हैं, पूरा गांव एरिया सब खुश है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। हम लोग गांव में जानकारी के लिए आए हैं। कुछ ऐसा काम आपकी ग्राम सभा में, कोई ऐसी समस्या या फिर क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं, वो सारी जानकारी आप बताना चाहेंगे? शासन द्वारा जो भी है लगभग संपूर्ण कार्य, चाहे वो शौचालय हो, सड़क निर्माण हो, नाली निर्माण हो, पेयजल की सुविधा, आज जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं उसका संपूर्ण लाभ हमारी ग्राम सभा में मिल रहा है। अच्छा, कुछ समस्याएं आपकी ग्राम सभा की जो अभी तक दूर ना हुई हो? पंचायत से तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि तराई क्षेत्र है। स्वास्थ्य, अगर यहाँ एक सरकार द्वारा अस्पताल कर दिया जाए, पशु अस्पताल कर दिया जाए, तो चिकित्सा के लिए भी अच्छी सुविधा गांव में जो है उपलब्ध हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपके यहाँ क्या विकास के कार्य हुए हैं, विद्यालय वगैरह? विद्यालय हमारे यहाँ जूनियर प्राइमरी चल रहे हैं और सुचारू रूप से उसमें भी शौचालय से लेकर के पेयजल की संपूर्ण व्यवस्था माननीय प्रधान जी द्वारा करवाई गई है। और EMDM की भी पूर्ण व्यवस्था, जैसे जो मानक है शासन का, उस हिसाब से बच्चों को उपलब्ध हो रहा है। अच्छा, जूनियर आपने बताया कि जूनियर हाई स्कूल आपके यहाँ है, जी। उसके आगे की जो शिक्षा है उसके लिए काफ़ी दूर, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ा बच्चों को। अगर इंटर कॉलेज तक
यहाँ एक विद्यालय हो जाए तो बच्चों को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग शासन से इसकी मांग करेंगे कि चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए यह व्यवस्था सरकार सुनिश्चित कराए कि यहाँ जो है विद्यालय और एक अस्पताल और साथ साथ पशु अस्पताल भी यह व्यवस्था हो। ग्राम पंचायत के रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा महमूदपुर में। यहाँ पर गोमती नदी के किनारे मजदूर लोग काम कर रहे हैं जो मनरेगा योजना के तहत उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मनरेगा सरकार की ऐसी योजना जिससे लोगों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में ऐसा ही नहीं कि हमारे समाज में अगर पितृसत्तात्मक सत्ता है तो पुरुषों को ही बढ़ावा नहीं, उसके साथ साथ महिलाओं को भी एक समान अधिकार, समान काम करने का मौका इस योजना के अंतर्गत मिल रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सिंगारी देवी। अच्छा, ये कैसा काम कर रही हैं आप यहाँ पे? पेड़ पौधा लगाओ तही और का करी। पेड़ पौधा लगवाया जा रहा है, किसके माध्यम से काम हो रहा है ये? प्रधान के। अच्छा, तो इसमें आपको मजदूरी मिलती है? हाँ हाँ हाँ। घर के काम से जब आपको समय मिलता है तो आप यहाँ पे काम करके रोजगार करके पैसा भी आप मिल जाते हैं। हाँ। अच्छा, कोई समस्या आपको? ना ही कोनो को समस्या नहीं। सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे एक योजना तो मनरेगा हो गई, इसमें आपको लाभ मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका जो है क्रियान्वयन का काम प्रधान के माध्यम से हो रहा है। जैसे आपको शौचालय मिला कि नहीं मिला, आवास मिला कि है। अच्छा, ये सारी योजना का लाभ आपको मिला है? हाँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। आपका क्या नाम है? मनीषा। अच्छा, आप भी यहीं पे काम कर रही हैं? हाँ। अच्छा, कोई समस्या आपको? नहीं। अच्छा, कितने रुपए मिलते हैं? 201 रुपया। अच्छा, 201 रुपए आपको मिल जाते हैं। वो पर डे मतलब जिस दिन आप काम करने से आपने सुबह से शाम तक काम किया तो उसी दिन पैसा मिलता है या रुक के? दूसरे तीसरे दिन मिलता है। ठीक है ठीक है। आपका क्या नाम है? राजकुमारी। काम आप भी कर रही हैं? हाँ, यहीं पर। तो ये जितनी सारी महिलाएं हैं इनको सरकार द्वारा जो भी योजना है, जो भी मानक है उसके अनुसार रोजगार मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है, मजदूरी भी दी जा रही है। आपका क्या नाम है? विनय कुमार। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है? जी जी हाँ। अच्छा, और जो है सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ आपको मिला है घर पे? हाँ, हमको सब लाभ मिला है। अच्छा, क्या क्या मिला है? हमको आवास मिला है, उसके बाद हमारे घर पर लैट्रिन बना हुआ है। मतलब ऐसा जो सरकारी योजनाएं हैं हमको सब लाभ मिला है। अच्छा, कोई समस्या आपको? जी नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, आपने पढ़ाई की थी? जी। कितने क्लास तक पढ़ाई की थी? बीए फाइनल। अच्छा, बीए फाइनल आपका हो चुका है? हो गया। और उसके आगे आपने रोजगार के लिए कुछ यहाँ पे आपको मनरेगा के तहत रोजगार करने का मौका मिल रहा है? हाँ। आगे की आप पढ़ाई करना चाहते हैं? नहीं, अब नहीं करना चाहते। अच्छा, फिर आपने बीए तक की पढ़ाई की है तो उसके तहत जो भी सरकार का रोजगार है, रोजगार का एक मौका है, उसमें आपने कभी आवेदन किया? जैसे रोजगार मेला वगैरह लगता है। नहीं, इसमें हमने कभी आवेदन किया ही नहीं। अच्छा, ठीक है। तो हम कहना चाहेंगे कि आप अपने ग्राम प्रधान जी से मुलाकात करिए और रोजगार मेला जनपद में लगता है, वहाँ पे आपकी जो शैक्षिक योग्यता है उसके तहत आपको रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो आप रोजगार कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो हम रोजगार कर रहे हैं। हाँ, उस वहाँ पे भी आपके शिक्षा के अकॉर्डिंग आपको रोजगार मिलेगा। ठीक है। ठीक। आपका क्या नाम है? विजय कुमार। अच्छा, विजय कुमार जी, आपको भी काम करने का मौका मिल रहा है? जी जी सर। कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं सर। ठीक है। क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्या नाम है आपका? हरकेश कुमार निषाद। हम क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं और ग्राम सभा महमूदपुर, इसमें हम मछली का पालन किए हैं और प्रधान जी के माध्यम से किए हैं। अभी पहली बार मैं इसमें पालन किया हूँ, अभी देख रहा हूँ। फिर पानी का व्यवस्था यहाँ हो जाएगा तो अच्छी तरह से इसमें पाँच तालाब है, पाँचों में पालन करेंगे। अच्छा, ये पूरा 5 तालाब है? हाँ, 5 तालाब। अच्छा, इसमें जो है प्राकृतिक पानी है? ये प्राकृतिक की पानी है।
रीता। आवास योजना का लाभ आपको मिला है? हाँ, अच्छा। पहले आवास आपका कैसा, मतलब कच्चा था, गिर गया? मड़ई रही। अच्छा, आ, अब मिल गया? हाँ मिल गया, प्रधान जी दे दे यहाँ। शौचालय योजना हाँ बन गया, 2 साल हो गए बने। उसका उपयोग होता है? हाँ कोई समस्या तो नहीं? नहीं। तालाब की तरफ करके